वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का बीए पार्ट 2 फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर है जियोग्राफी का, यानी इकोनॉमिक जियोग्राफी का। आपको बता दूँ कि कल जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है इकोनॉमिक जियोग्राफी का। तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो पेपर ही देख लीजिए आप। 3 घंटे का पेपर वहाँ का होता है, 2 घंटे का पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का होता है। तो ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है। नोट यहाँ पर कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ की अगर बात की जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं खंड आ से। इसको लेकर के निर्देश दिया जाता है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। 10 मतलब कि 10 क्वेश्चंस करने हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न। इस प्रकार से 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने हैं। अगला प्रश्न राम मनोहर लोहिया में 3-3 नंबर का प्रश्न होता है, 50 शब्द में लिखने होते हैं, जो कि 2 घंटे का ही परीक्षा होती है वो। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे, मतलब पहला प्रश्न है राइट द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। आर्थिक भूगोल की परिभाषा के बारे में आपको अगर जानना है तो आप हमारा जो मॉडल पेपर है शुक्ला स्टडी पॉइंट, यानी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जो है हमने महासंग्राम वीडियो भी दी है और मॉडल पेपर भी दिया है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, तो आप लोग देख लीजिएगा। और भी मॉडल पेपर हम दे देंगे, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। तो आर्थिक भूगोल की परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा, आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं बताया हमने विस्तार से। अगला प्रश्न है व्हाट इज बायो रिसोर्सेस, यानी जैव संसाधन क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया तीसरा नंबर, व्हाट इज कॉमर्शियल कैटल रेनिंग, यानी व्यापारिक पशुपालन क्या है, यानी ऐसे पशुपालन जो कि व्यापार की दृष्टि से किए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा नंबर, विच आर द मेजर राइस प्रोडक्सिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक देश कौन कौन से हैं, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ सब भी जो है चावल होते हैं, तो ये सब देश हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखिएगा अमेरिका भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में बताइए, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हाट इज रिलेटेड टू डागर बैंक, डागर बैंक जो है ये मछली उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने बताया हुआ, लेकिन पहले की वीडियो में 2022 वाले मॉडल पेपर में बताया था, 2023 में हमने नहीं बताया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु यूज द आइसाडोपेन, आइसाडोपेन किसके प्रयोग मतलब किसने प्रयोग किया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाई इज डेट्रॉइट फेमस, डेट्रॉइट क्यों प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, WTO, व्हाट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में आप बताएं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में हमने बताया है ऑलरेडी। अगला प्रश्न है, व्हिच इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, ठीक है। और मैनचेस्टर वैसे मतलब एक प्रकार से इंग्लैंड में स्थित है मैनचेस्टर, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखिएगा सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको लेकर के आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न देखेंगे, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है। राम मनोहर लोहिया में यहाँ पर आपको केवल 4 प्रश्न करने होंगे, ठीक है, और 150 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, राइट नोट ऑन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ मॉडल पेपर में, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड रिसोर्स, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के बारे में विस्तार से हमने बताया, ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक अल्ट्राइजेशन ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कोणधारी जो वन है उनके वितरण और आर्थिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज डेयरी इंडस्ट्री, राइट नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी उद्योग क्या है, डेयरी उद्योग के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में हमने बताया भी है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड यूज, भूमि उपयोग की विचारधारा का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आप देखिएगा, डिस्क्राइब द फिशिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के मत्स्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
अगला प्रश्न है एक्सप्लेन नेसेसरी जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन इंडस्ट्री। लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों को समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हिच जियोग्राफिकल कंडीशंस आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ मैं। तो ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। सेक्शन सी की बात करें यानी खंडसा की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट कह रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया में आपको 450 शब्दों में ही प्रश्न का उत्तर देना होगा, 2 ही प्रश्न वहाँ पर भी करने हैं। देखिए प्रश्न है आपका एक्सप्लेन मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल के अर्थ और विषय क्षेत्र को समझाइए। ये प्रश्न हमने विस्तार से बताया हो, तो ये प्रश्न आपका हो जाता। अगला प्रश्न आप देखिएगा डिस्क्राइब वान थ्यूनेन लोकेशन थियरी ऑफ एग्रीकल्चर। वान थ्यूनेन की कृषि अवस्थापना सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है डिस्क्राइब बेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी। बेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी चर्चा मैंने कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन के प्रकार और महत्व पर टिप्पणी कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।